सत्य और मौत दोनों ज्ञात से अज्ञात पथ की अनंत यात्रा है। हम ताउम्र ज्ञात की दुनिया में जीते हैं। ज्ञात अर्थात हमारे जो विचार है और विचारों की जो सीमा है, विचारों की जो समझ है और जिन विचारों की जो भी परिधि है जिसे हम जानते हैं, जन्म से लेकर अब तक आज तक हमने पंच इंद्रियों के माध्यम से जिन विचारों का संग्रह किया है, उन्हीं विचारों को हम ताउम्र जानते हैं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं या हमारी समझ कहते हैं। अब इसी ज्ञात की दुनिया के आधार पर ही हमारी बौद्धिक कार्य क्षमता का, बौद्धिक काबिलियत की और विनय विवेक की परख होती है। अब पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन को जीने के लिए बौद्धिक ज्ञान का होना, ज्ञात की दुनिया का होना, पंच इंद्रियों जनित उपजे हुए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है। लेकिन जो सत्य की यात्रा है वह ज्ञात से परे है। हम जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो अज्ञात है, और फिर अज्ञात से उस अज्ञात की दुनिया में अर्थात ज्ञात से उस अज्ञात की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हम अज्ञात के अनुभव से परिचित होते हैं और अज्ञात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा पूरा जन्म और जीवन ताउम्र ज्ञात की दुनिया में ही खत्म हो जाता है। और अगर हम ज्ञात से विचारों की जो परिधि है या जो हमारी समझ की परिधि है, उस समझ की परिधि से परे अर्थात विचार से परे, ज्ञान से परे, बुद्धि से परे जिस चीज़ की हम तलाश करें, वही सार्थक सत्य है। अब ठीक उसी तरीके से सत्य ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है, ठीक उसी तरीके से मौत भी ज्ञात से अज्ञात की एक अनंत यात्रा है। क्योंकि मरने वाला आदमी जब भी मरणासन की स्थिति में होता है और जीवन की आखिरी अवस्था में जब भी मौत को प्राप्त करता है, तब वह एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश करता है। एक ऐसी दुनिया जो उसने न तो देखी है, न समझी है, न जानी है, न पहचानी है, न खोजी है। ताउम्र हम इस विचारों की परिधि में ही जीते रहे हैं। लेकिन जब मरणासन की स्थिति में व्यक्ति जब होता है और पहली बार जब वो मरता है, यानी कि मरकर वो जिंदा नहीं होने वाला है, मौत का पूर्व अभ्यास नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक बार हम मर गए और वापस जिंदे हो जाए, 2 बार हम मर गए और वापस जिंदे हो जाए, 3 बार हम मर गए और वापस जिंदे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब व्यक्ति जब मरता है, तब मौत के बारे में तमाम तरीके का लिखा, पढ़ा, देखा, सुना हुआ ज्ञान उसके पास में जरूर होता है। लेकिन मौत के वक्त जब भी हमारी मौत हमारे सामने घटेगी, तब क्या होगा, कैसे होगा, हमारी देह की स्थिति क्या होगी, हमारे मन की स्थिति क्या होगी, हमारे प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति की गति प्रगति क्या होगी, मौत के बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इत्यादि विषय के बारे में हम पूर्ण रूप से अनजान हैं, अनभिज्ञ है, क्योंकि हमने इसकी कोई यात्रा भी नहीं की। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य और मौत दोनों ज्ञात से अज्ञात पथ की अनंत यात्रा है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम मात्र इतना जानते हैं जो हमने जन्म से लेकर अब तक जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में, जिस कुल में, जिस परिवेश में हमने जन्म लिया है, और जैसी हमारी धारणाएं, मान्यताएं, छवियाँ, परंपरा, रीति रिवाज जिस तरीके के हैं,
उसी तरीके के विचारों का हमने संग्रह किया है और हम बस केवल उन्हीं विचारों को जानते हैं। क्योंकि मौत के बाद में व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में वापस जिंदा नहीं होता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या होता है, हम नहीं जानते। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए हम पहले बौद्धिक रूप से समझते हैं कि दिल्ली जाने के लिए हमें ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, पैदल जाना है, 2 व्हीलर से जाना है, 4 व्हीलर से जाना है। तो एक बार जब दिल्ली व्यक्ति जाकर आता है तो उसे जानकारी होती है कि दिल्ली कैसा है, दिल्ली जाने का अनुभव कैसा रहा, दिल्ली आने का अनुभव कैसा रहा। और एक बार दिल्ली जाने के बाद में वह ज्ञात की दुनिया में प्रवेश कर लेता है कि दिल्ली ऐसा है वैसा है, उसका अनुभव उसके पास में होता है। फिर दोबारा जब दिल्ली जाता है तो उसको जाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि दिल्ली उसने देख लिया है किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम दिल्ली जाते हैं तो जाकर वापस आ जा सकते हैं, फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मौत के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मौत एक अज्ञात घटना है और ऐसा नहीं कि मौत के हमारी इच्छा अनुसार हम मर भी नहीं सकते और मौत के वक्त क्या कब कहाँ कैसे होगा इसके बारे में हम नहीं जानते। हम मात्र इतना जरूर जान सकते हैं कि जिस तरीके से जन्म हुआ है उसी तरीके से हमारी मौत होगी। मौत हमारी जो पूरा उम्र, बुढ़ापे में पूरी उम्र का पूरी करके 60 साल 70 साल 100 साल पूरी करके भी हम मर सकते हैं। फिर कोई आत्महत्या के माध्यम से भी मरते हैं, कोई हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, एक्सीडेंट या असाध्य बीमारी के माध्यम से काल मृत्यु भी हो सकती है। तो जन्म के बाद में मौत एक न एक दिन तय है। लेकिन अगर हम इस ज्ञात की दुनिया से उस अज्ञात की अनंत दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें समय में से समय निकाल कर हमें हमेशा मौन के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, साक्षी भाव के माध्यम से और कर्तव्य भाव के माध्यम से हमें हमेशा अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने का और खोजने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी मरेंगे तब हमारी देह हमारे पास में रहेगी, हमारा मन हमारे पास में रहेगा, हमारी चेतना प्राण शक्ति हमारे पास में रहेगी। और जब भी हमारा जन्म हुआ तब से हमारी देह, हमारा प्राण और हमारा मन हमारे साथ में है। तो मित्रों, कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि हम ताउम्र ज्ञात की दुनिया में जीते हैं और ताउम्र ज्ञात की दुनिया में ही ये जन्म और जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन भीतर की यात्रा के माध्यम से, आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से हम विचारों से परे की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं तब हम जानते हैं कि जीवन क्या है। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारे वाणी और विचारों की यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए मैं दिनेश्वर माली तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं वर्तमान में हमारे मूल जन्मभूमि गांव रोहिड़ा में हूं और रोहिड़ा में हमारे खेत पर हूं और इसी खेत से आज की इस प्रातःकाल की पावन वेला में जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।